हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर लॉस की। ठीक है, पहले बिल के बारे में अपन बात कर चुके थे, द फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ठीक है, आगे ये बात करते हैं सेकंड बिल की। देखिए, दूसरा बिल क्या था, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्मर सर्विस बिल 2020। इसको अपन सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें था क्या, कोई भी कंपनी किसी भी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मैंने कहा था ना आपसे, एपीएमसी से बाहर किसान जाके अब अपने माल को बेच सकते हैं। तो माल किसको बेचेंगे? कंपनी के लिए। तो कंपनी अब क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कितना रह सकता है? मिनिमम 1 साल के लिए और हाईएस्ट 5 साल के लिए। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये एक क्रॉप के लिए रह सकता है, 1 साल और 1 क्रॉप, यानी कि एक बुआई होती है उसके लिए। एंड इसमें एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म दिया गया फार्मर्स के लिए कि यदि कंपनी कोई भी धोखाधड़ी करती है या पैसे देने से मना करती है या अपनी डील से जाती है तो आप एसडीएम कोर्ट में जाएं। एसडीएम के लिए समय सीमा है 30 दिन। 30 दिन यदि आपकी वहां भी कोई नहीं सुनता तो एक कमेटी अलग से बनाई गई है, आप वहां पर जाएं। 30 दिन में आपकी वो सुनवाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म दिया गया। और ये आप ध्यान रखना, इसमें लगा फार्मर लैंड आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी फर्म। किसान की जमीन कोई भी फर्म नहीं ले सकती। किसान कभी भी इस एग्रीमेंट को छोड़ सकता है यदि उसे जब भी गलत लगे। उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। देखिए, जो भी एग्रीमेंट में होता है कुछ ना कुछ जुर्माना तो हर किसी पर लगता है, कोई एग्रीमेंट तोड़ेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी लैंड वापस ले ली जाएगी, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। एक दूसरा, जो प्राइस ऑफ क्रॉप डिसाइडेड फॉर फ्यूचर। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि मैं आज कहीं दुकान पर गया और मैंने किसी से कहा कि भाई मेरे लिए ये वाला मोबाइल मंगा दो। वो कह रहा है कि है नहीं, मैं ये मोबाइल आपके लिए 2 महीने में मंगा दूंगा। तो मैं उसके लिए ऑलरेडी 6000 रुपये दिया था और 100 रुपये एक्स्ट्रा कि तू यार कैसे भी मंगा दे मेरे लिए, ये पकड़ 100 रुपये एक्स्ट्रा और ये 6000। ठीक है, तो वो आगे चल के 2 महीने बाद मुझे वो लाकर दे देगा। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी कंपनी आएगी, किसान से कहेगी कि हम आपको मशीन देंगे, सब कुछ देंगे, जो भी आपका पैसा लगेगा, अग्रिम पेशी वगैरह सब कुछ देंगे। आप तो बस एक काम कीजिए, हम जो कह रहे हैं उसकी आप खेती कीजिए। हमको आलू की जरूरत है 6 महीने बाद, जैसे मैकडोनल्ड गई किसी किसान के पास कि हमको आलू चाहिए बर्गर के लिए, आप आलू कैसे भी इसमें उगाइए और अच्छी क्वालिटी उगाइए। तो किसान उससे पैसे ले लेगा, वो कंपनी उसके लिए थोड़ा मशीन वगैरह प्रोवाइड कराएगी, कुछ खाद बीज वगैरह जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उनको प्रोवाइड कराएगी, और किसान भी उसमें राजी रहेगा। सिंपल सी बात है, उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे एमएसपी से, तो किसान उसे प्राइवेट फर्म के लिए बेचने में उसको फायदा ही है। ठीक है, तो सेकंड बिल में यही है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है फार्मर से बाहर किसी भी से भी, उसके लिए एक मैकेनिज्म प्रॉपर दिया गया है। और मैंने ये आपको बता दिया, इसमें जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। ये नहीं है कि सीधा एसडीएम कोर्ट में यदि किसान जाता है उसकी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई जरूर होगी। 30 दिन बाद कोई एपीलेट अथॉरिटी है उसमें जा सकता है, वो भी नहीं हो तो तीसरी कमेटी उसमें जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड बिल। सेकंड बिल में आज भरते हैं थर्ड बिल। थर्ड बिल क्या था? एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल 2020। देखिए, इसमें क्या था, इसमें क्या है, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 में भी आ चुका है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है ये। ठीक है, पहले क्या था इसमें एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में कि सरकार किसी भी चीज को एसेंशियल यानी कि आवश्यक वस्तु घोषित कर देगी और उसके बाद उस चीज को कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता, यानी कि स्टॉक नहीं कर सकता। क्या हुआ था, देखिए 1962 में आपने देखा होगा, जब एक पिक्चर है रोटी कपड़ा मकान, उसमें काला बाजारी के ऊपर दिखाया गया था। यह हकीकत है। 1962 के समय भारत में काफी लोग बड़े बड़े उन्होंने स्टॉकिंग की थी, चीजों की स्टॉक किया था माल को। युद्ध के समय माल की कमी हो गई, उन्होंने स्टॉक किया, मार्केट में प्राइस बढ़ गई और जब प्राइस बढ़े उन्होंने बढ़े हुए प्राइस में सामान को निकाल दिया। इससे किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, उनको फायदा हुआ। तो ये जो बिल था एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955, इसमें सिंपल था, इमरजेंसी एग्रीकल्चर क्रॉप आर नॉट स्टॉक विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। ठीक है, कि इमरजेंसी एग्रीकल्चर जो क्रॉप होंगी, आप किसी भी चीज को स्टॉक नहीं कर पा सकते जब तक गवर्नमेंट उसकी परमिशन नहीं देगी। और अब नया प्रावधान क्या है ये भी सुन लीजिए। इसमें क्या है, मेनी आइटम विल बी रिमूव फ्रॉम एसेंशियल कम्युनिटी। अब सरकार ने कहा कि देखो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं पहले जैसी 1962 जैसी, किसान समृद्ध है, तो अब हम जैसे आलू प्याज टमाटर काफी एसेंशियल कम्युनिटी रख रखे थे कि इनको कोई स्टॉक नहीं कर सकते प्याज वगैरह को, अब सरकार ने कह दिया हम इनको रिमूव करते हैं। अब जिसके मन में जितना भी है वो स्टॉक करे। ठीक है, और ओनली इन कंडीशन ऑफ इमरजेंसी लाइक वॉर गवर्नमेंट डिक्लेयर एसेंशियल कम्युनिटी। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है इसमें कि देखिए यदि वॉर वगैरह होती है, कोई आपातकाल लगता है देश में, तो उस समय में हम एसेंशियल कम्युनिटी किसी भी चीज को डिक्लेयर कर सकते हैं। टोटली जो पहले एक्ट था 1995 का, अमेंडमेंट के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को कितना भी स्टॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये था सेकंड बिल एंड थर्ड बिल। इनके ड्रॉबैक क्या है, इनमें आगे क्या घाटा है, क्या लॉस है, इसके बारे में अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।